तबादलों को लेकर राजस्थान में लगातार जद्दोजहद चल रही है। सरकार के आदेश हैं कि तबादलों पर बैन 10 जनवरी से लगाया जाएगा, लेकिन राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने ऐलान किया है कि 9 जनवरी सुबह 10 बजे के बाद उनका कार्यालय किसी भी सूरत में कोई भी आवेदन नहीं लेगा। तबादलों को लेकर लगातार मंत्री दिलावर अपने आवास पर जनता और नेताओं से मिलते रहे और आवेदन ले रहे हैं। मंत्री मदन दिलावर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। तबादले वाले लोग कितना संतुष्ट होकर के जा रहे हैं आपके दरवाजे से? देखो, संतुष्टि असंतुष्टि का तो पता जब चलेगा जब आदेश निकलेंगे। अभी तो लोग अपना आवेदन दे रहे हैं और मैं सबके आवेदन ले रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ और जो नियमानुसार किए जा सकते हैं वो सब करूँगा। तो तबादलों को लेकर के एक गाइडलाइन, एक निर्देश आपके दफ्तर की तरफ से भी दिया गया है कि कल सुबह 10 बजे तक आवेदन दिए जाएं, उसके बाद में इन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये जो है ये सूचना क्यों जारी करने की नौबत आई सर आपके दफ्तर को? इसलिए आई कि क्योंकि जब हम कल तक या परसों तक भी लेते रहेंगे तो उनके आदेश कब निकालेंगे, क्योंकि उनको देखना ही पड़ता है, प्रोसेस भी करना पड़ता है। और यदि कोई 10 तारीख को देगा आदेश तो आदेश नहीं निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है कि 10 तारीख के बाद यानी 10 तारीख को एक तरह से 12 बजते बैन वापस बैन, तो फिर अब बाद में आएगी तो उनका नहीं हो पाएगा। इसलिए उनकी सुविधा के लिए मैंने कहा है कि यदि आप चाहते हैं तो अपना आवेदन दे दें। गुरुवार को यह तय हो सकता है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। हालांकि इस मामले में एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। सरकार की राय यह है कि पेपर रद्द होना चाहिए। क्या रद्द हो जाएगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021? हाईकोर्ट में गुरुवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिया बड़ा संकेत। एसओजी ने कह दिया परीक्षा रद्द करें, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने राय दे दी और कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। तो सरकार की, इसका मतलब सरकार की राय यह है कि पेपर रद्द होना चाहिए। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, ये गुरुवार को राज्य सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद साफ होगा। लेकिन उससे पहले मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ संकेत दिए हैं कि जो राय एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी ने दी है वही सरकार की राय होगी। आपको बता दें कि इस मामले में एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जब पूछा गया कि हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन 6 हफ्ते बीतने के बाद भी सरकार ने जवाब पेश नहीं किया, इस पर डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कहा कि सरकार की बहुत व्यस्तता थी। बड़ी व्यस्तताएं थी सरकार की। राजस्थान था, प्रधानमंत्री जी 2 बार आए, उनकी उससे पहले चुनाव थे 7, तो व्यस्तता के कारण शायद ये नहीं हो पाया होगा। दरअसल इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिन के अंदर स्पष्ट जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सरकार को साफ शब्दों में कहा था कि अगर राज्य सरकार की तरफ से 2 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश को ही सरकार का जवाब मान लिया जाएगा। राजस्थान का मंतव्य जब न्यायालय में जवाब पेश होगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में, तब आपको पता लग जाएगा। जहाँ तक कोई विषय जब न्यायालय में सब जुडिस होता है तो उसमें न्यायालय से बाहर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से एसआईटी की रिपोर्ट, एजी की विधिक राय और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था। इसके साथ ही ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के मामले में भी नाराजगी जाहिर की थी। हाईकोर्ट ने सरकार से 18 नवंबर 2024 को दिए गए अपने फैसले की पालना का आदेश दिया था। प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की और कुछ कैबिनेट मंत्री ये चाहते हैं कि ये भर्ती निरस्त हो और कुछ चाहते हैं कि ये भर्ती निरस्त ना हो। शायद अब ये वर्चस्व की लड़ाई का पटाक्षेप होने का समय आ गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि जब राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करेगी तो एसआई भर्ती परीक्षा के समस्त तथ्य
और सही जानकारी जनता को प्राप्त हो सकेगी, सरकार की मंशा की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पेपर लीक